डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का हमारा चैप्टर चल रहा था ग्रेविटेशन। इससे पहले वाला जो वीडियो उसके अंदर हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था, यानी कि हमने पढ़ा था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या था? इसके अकॉर्डिंग इस यूनिवर्स के अंदर जितने भी ऑब्जेक्ट्स है, जितनी भी बॉडीज है, वो सब की सब एक दूसरे को क्या करती है, एक सर्टेन फोर्स के साथ एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही है स्टूडेंट। और इस फोर्स को हमने नाम दिया था ग्रेविटेशनल फोर्स। फिर ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि टू बॉडीज के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, इसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला हमने निकाला था स्टूडेंट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किस तरह से अगर हमारे पास टू बॉडीज़ है, स्मॉल बॉडीज़ है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। या हमारे पास एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। या हमारे पास टू लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स है, इन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना लग रहा है, किस तरह से जो है कैलकुलेट करते हैं, ये सीखेंगे स्टूडेंट। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज, यानी कि हमारे पास अगर टू स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स हैं तो उन दोनों के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है वो कितना है स्टूडेंट, ये निकालना है। तो आपको देखिए टू स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट्स है तो मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट जो है ना m1 मान लीजिए दिया हुआ 1 kg का। दो ऑब्जेक्ट्स है आपके पास 1 kg का 1 kg का, दोनों का मास m1 m2 कितना दिया हुआ है, 1 kg का दिया हुआ है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस मैंने बताया था कहाँ से लेते हैं, बॉडी के सेंटर से स्टूडेंट। अगर देखिए यहाँ टू बॉडीज है, ये ए मान लीजिए, ये बी मान लीजिए, सॉरी ये बी मान लीजिए, मास m1 मान लीजिए, m2 मान लीजिए, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा ना वो सेंटर से निकालेंगे। यानी सेंटर से डिस्टेंस मान लीजिए दिया हुआ 1 मीटर, दोनों के बीच में डिस्टेंस 1 मीटर दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है, ग्रेविटेशनल फोर्स। पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, F = G m1 m2 अपॉन में r²। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, कांस्टेंट नंबर है स्टूडेंट। ठीक है, जिसका वैल्यू कितना होता है, पढ़े थे हम, G का वैल्यू कितना था 6.67 × 10⁻⁻11 स्टूडेंट। ठीक है, 11, और इसका ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है स्टूडेंट। ठीक है। इसके बाद m1 m2 क्या है, m1 है मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मास ऑफ m2 है मास ऑफ सेकंड ऑब्जेक्ट, r है डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम सेंटर स्टूडेंट। तो हमें इन सब की वैल्यू रख देनी है, g की वैल्यू रख दी है हम, m1 की वैल्यू, m2 की वैल्यू, r की वैल्यू स्क्वायर कर दिया इसका। इसको सोल्व करेंगे, ये सारा वन है, कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास क्या बचेगा, F ग्रेविटेशनल फोर्स कितना आ गया 6.67 × 10⁻11 न्यूटन आ गया स्टूडेंट। यानी कि अगर हमारे पास टू स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना स्टूडेंट, वो कितना लग रहा है, इतना न्यूटन लग रहा है स्टूडेंट, 6.67 × 10⁻11 न्यूटन। देखिए इस वैल्यू को थोड़ा सा नज़र डालिए, इस वैल्यू पे 6.67 × 10⁻11 है स्टूडेंट, 10⁻11, यानी कि ये जो फोर्स लग रहा है ना, वेरी 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 स्मॉल फोर्स लग रहा है स्टूडेंट, बहुत बहुत कम फोर्स लग रहा है, इसलिए तो हम इसको आसानी से डिटेक्ट नहीं कर पाते स्टूडेंट। इट मीन इफ द मासेस are very small then the force of gravity between them is very small and do not cause any motion। ये बहुत ही कम फोर्स लग रहा है जिसके कारण जो है टू बॉडीज़ के बीच में मोशन भी नहीं हो पाता। अगर आपके पास टू बॉडीज़ पड़ी है 1 kg की, दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, लेकिन दोनों के अंदर मोशन नहीं होता किसी का, किसी भी तरह का, दोनों रेस्ट में रहती है। क्यों? क्योंकि जो फोर्स लग रहा है वो देखिए बहुत ज़्यादा कम, मामूली सा फोर्स लग रहा है, जो इनके जो मोशन जो है इन बॉडी को मोशन में नहीं ला सकता इतना। इसके बाद देखिए स्टूडेंट, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्मॉल साइज एंड लार्ज साइज। इस तरह का क्वेश्चन आता है कि आपको ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करना है, एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है, एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछिए कि आप ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड आउट कर ली
कीजिए एक स्मॉल साइज और एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट के बीच में। तो आपको स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है ना वो अज्यूम कर लेना है कि 1 kg मास का कोई स्मॉल बॉल है। लार्ज साइज ऑब्जेक्ट जो है ना वो अर्थ है जिसका मास 6 × 10⁻24 kg होता है। या फिर आपको क्वेश्चन में दिया मिलेगा कि एक स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट है जिसका मास 1 kg मास है 1 kg मास है, और एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट अर्थ है जिसका मास जो है ना ये, और दोनों के बीच का डिस्टेंस ये आपको कैलकुलेट करना है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डायरेक्ट आप फॉर्मूला अगर याद है आपको, फॉर्मूले में सारी चीज़ें पुट कर दीजिए और आपके पास ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाता है। तो देखिए क्या है, दो ऑब्जेक्ट्स है, स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट एक बॉल है जिसका मास 1 kg है, लार्ज साइज ऑब्जेक्ट एक अर्थ है जिसका मास जो है 6 × 10⁻24 kg है स्टूडेंट। तो मास ऑफ अर्थ m1 मान लेते हैं कितना, 6 × 10⁻24 kg। मास ऑफ बॉल m2 = 1 kg। डिस्टेंस बिटवीन दैन, डिस्टेंस दोनों के बीच में कहाँ से लेते हैं, सेंटर से। तो दोनों के बीच में डिस्टेंस है वो किसके बराबर है, रेडियस ऑफ अर्थ के बराबर है। ऐसा क्यों लिखा स्टूडेंट, ऐसा इसलिए लिखा कि देखिए अर्थ जो है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा सफियर है स्टूडेंट, और इसका जो रेडियस है ना, अर्थ का रेडियस वो भी बहुत ज़्यादा लार्ज आपको पता है स्टूडेंट, जो कि कितना है 6.4 × 10⁻3 किलोमीटर। इस रेडियस के आगे इस अर्थ सरफेस के ऊपर अगर कोई स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट पड़ा है, स्मॉल साइज कोई बॉल पड़ा है या कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, उसका जो रेडियस है या फिर उसका जो सेंटर से जो डिस्टेंस है ना अर्थ सरफेस तक, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल है इसके कंपैरिजन में, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरिजन में। इसलिए आप डायरेक्ट रेडियस ऑफ अर्थ लिख सकते हो। अगर रेडियस ऑफ अर्थ के अंदर आप अगर कुछ मीटर या कुछ सेंटीमीटर्स का ये जो है बॉल के सेंटर से जो अर्थ सरफेस तक का डिस्टेंस है वो कुछ मीटर में मिलेगा, कुछ सेंटीमीटर में, उसको ऐड करने से ना करने से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप डायरेक्ट जब भी इसमें नहीं, डायरेक्ट अगर कोई भी क्वेश्चन होता है इसमें इस तरह की बात होती है कि एक लार्ज साइज ऑब्जेक्ट अर्थ है और स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट कोई भी है अर्थ सरफेस के ऊपर, तो आप उसका डायरेक्ट जो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेते हो ना वो अर्थ का रेडियस ले सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर इसका रेडियस का जो डिस्टेंस होगा, ये वाला स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट का जो सेंटर से अर्थ सरफेस तक जो डिस्टेंस होगा ना वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होगा स्टूडेंट। इस वैल्यू के अंदर उसको ऐड करने से ना करने से आपको कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये लिख दिया। इसके बाद 6.4 × 10⁻3 इंटू में इसको किलोमीटर है, ऐसा यूनिट मीटर होता है, मीटर में कन्वर्ट करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया, 10⁻3 ऐड हो गया 10⁻6 यानी 6.4 × 10⁻6 मीटर आ गया हमारे पास। इसके बाद कैलकुलेट करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला F = G m1 m2/r²। F क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। G क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। m1 मास ऑफ अर्थ 6 × 10⁻24, m2 मास ऑफ 1 kg यानी कि मास ऑफ बॉल 1 kg गिवन है। इसके बाद आर क्या है, डिस्टेंस है दोनों के बीच में, डिस्टेंस कितना लिया, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ अर्थ का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। इसके बाद इसको सोल्व कर लीजिए स्टूडेंट। 6.67 है ना, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। इंटू में सेम लिख दिया मैंने आगे 10⁻11 यहाँ लिख दिया। इसके बाद 6 × 10⁻24 लिख दिया। नीचे देखिए 6.4 × 10⁻6 का होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब 6.4 × 6.4 इस तरह से है ना। तो देखिए 6.4 पॉइंट हटा दिया मैंने, ऊपर 100 लिख दिया, और 10⁻6 दो बार है, 10⁻6 का स्क्वायर है ना, तो 10⁻6 × 10⁻6। आपको इसको आगे थोड़ा सा और सोल्व करो, 10⁻11 जो आपका ऊपर है ना, पावर माइनस के नीचे आएगी तो पावर प्लस की हो जाएगी 10⁻11। इसको आप सोल्व करोगे तो आपके पास फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स आ जाएगा 9.8 न्यूटन स्टूडेंट। ये कौन सा फोर्स है, ये वो फोर्स है जो अर्थ है आपकी, अर्थ के ऊपर जो 1 kg मास का कोई ऑब्जेक्ट पड़ा है, कोई बॉल पड़ी है, उसके ऊपर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, उसकी वैल्यू आ गई 9.8 न्यूटन। इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है ना 9.8 न्यूटन फोर्स लग रहा है। अगर अर्थ सरफेस के ऊपर कोई बॉल पड़ा है ना, तो उस बॉल के ऊपर अर्थ जो अट्रैक्शन लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है ना, वो 9.8 न्यूटन लगा रही है स्टूडेंट। जो कि 9.8 न्यूटन फोर्स होता है वो इस तरह का फोर्स होता है जिसको हम आसानी से डिटेक्ट कर सकते हैं, आसानी से ऑब्जर्व कर सकते हैं। आप देखते हो कोई भी बॉल है, बॉल को जैसे ही छोड़ते हो तो वो नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है, नीचे की तरफ मूव करी, इसका मतलब फोर्स जो अर्थ है वो अपनी सेंटर से क्या लगा रही है, एक फोर्स लगा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रही है जिसके कारण इसका ये बॉडी मोशन में, और इसका मोशन हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो उस पर कितना फोर्स लगा रही होती है, उस बॉल पे 9.8 न्यूटन फोर्स लगा रही होती है स्टूडेंट, ठीक है।
इसके बाद देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स। अगर ये क्वेश्चन आए कि फाइंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज साइज ऑब्जेक्ट, तो आपको ज्यूम करना है कि दोनों ऑब्जेक्ट्स, यानी कि एक ऑब्जेक्ट जो है आप अर्थ ले लीजिएगा, दूसरा मून ले लीजिएगा, ठीक है, जिसका अर्थ का मास m1, मून का मास m2 कंसिडर कर लीजिए, यानी कि m1 मास जो है अर्थ का 6 × 10⁻24 kg होता है, मास जो मून का 7.4 × 10⁻22 kg होता है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है सेंटर से स्टूडेंट वो होता है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर। अगर क्वेश्चन इस तरह का आता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू लार्ज साइज ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें आपको गिवन मिलता है कि एक ऑब्जेक्ट जो अर्थ है, एक मून है, उनका मास भी गिवन मिलता है और डिस्टेंस भी गिवन मिलता है, तो सिर्फ आपको फॉर्मूला याद रखना है, उसके अंदर सारी चीज़ें पुट कर देनी है, आपका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो देखिए यह हमारे पास टू लार्ज साइज ऑब्जेक्ट है, एक अर्थ है, एक मून है, अर्थ का मास m1, इसका मास m2, दोनों के बीच में सेंटर से डिस्टेंस r मान लेते हैं। तो ये सब चीज़ें हमने लिख दी। डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम सेंटर से डिस्टेंस इतना, किलोमीटर में ऐसा यूनिट मीटर होता है डिस्टेंस का, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 3.84 × 10⁵ ये था, और 10⁻3 ये कितना होगा 10⁸8 मीटर हो गया। इसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला होता है F = G m1m2/r²। F ग्रेविटेशनल फोर्स है, ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 × 10⁻11 होती है। m1 की वैल्यू रख दीजिए, m2 की वैल्यू रख दीजिए, r की वैल्यू रख के इसका स्केयर कर दीजिए। इसके बाद जब आप इसको सोल्व करोगे स्टूडेंट, तो आपके पास आ जाएगा F की वैल्यू आ जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू आ जाएगी 2.01 × 10⁻20 न्यूटन, यानी कि अर्थ जो है ना मून पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है स्टूडेंट, ठीक है, जिसके कारण जो आपका मून है वो अर्थ के चारों ओर क्या लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, रिवॉल्व कर रहा है, क्योंकि ये जो फोर्स है ना वो बहुत ज़्यादा लार्ज फोर्स है स्टूडेंट। ये इतना ज़्यादा लार्ज फोर्स है कि ये मून को क्या कर रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए, मून जो है मून जो है आपका अर्थ के चारों ओर क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है स्टूडेंट। तो दिस इज एन एक्सट्रीमली लार्ज फोर्स एग्जिस्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून विच मेक द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ स्टूडेंट।